दशहरा के साथ साथ जो है वो जो वेपन होते हैं, हथियार होते हैं, हमारे शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र, उनकी पूजन किया जाता है राजपूतों में या कहेंगे क्षत्रिय में। क्षत्रिय कौन होता है? देखिए, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय वो है जो रक्षा करे। इसमें आपकी जाति पाति नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सैनिक है, जो राजा है, जो रक्षा करता है, वो क्षत्रिय होता है। तो जो भी आपके वेपन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, अगर आप वो करते हैं काम, तो आप क्षत्रिय ही माने जाते हैं। ये वर्ण व्यवस्था है जिसको मिसलीड किया जाता है जाति के साथ में। तो यहाँ पर उसका पूजन होता है। राजपूतों में ये बहुत ही गर्व से जो है मनाया जाता है। मैंने एक विवाह भी देखा राजपूतों में, जहाँ पर की तलवारें जो है वो गिफ्ट करी गई थी शादी के मौके पे मेहमानों को। इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, क्योंकि क्षत्रिय में ये परंपराएं हैं। इसको गलत तरीके से देखना भी खराब बात है। और अगर ध्यान रखिए, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन आपका शरीर कमज़ोर है और आपको आत्मरक्षा नहीं आती, तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि ये जो आपके अस्त्र शस्त्र हैं, वेपन हैं, ये आपके ट्रू सेवियर होते हैं जब भी आपको रक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर्सेस को हमेशा रिस्पेक्ट करिए, और आपकी पुलिस है या आपकी कोई भी रक्षा करने वाला जो भी यूनिफॉर्म में है, उनको आप सम्मान दीजिए। बाकी कोई अगर किसी भी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन शस्त्रों की पूजा अनिवार्य है। तो हम सबको ये जो रिचुअल है, जो क्षत्रिय धर्म में है, या कहेंगे क्षत्रिय मनाते हैं, राजपूत मनाते हैं, तो ये अर्ज मैं सबसे करती हूँ कि हम सबको अपने एक अस्त्र या शस्त्र को चलाना सीखना चाहिए। इसको हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हमारे बच्चे जितना कौशल होंगे इसमें, तो कभी विपत्ति का समय आएगा, चाहे किसी जानवर से ही क्यों ना लड़ना पड़े, तो वो अपनी रक्षा कर पाएंगे। और आज तो भाई जानवर जो है जंगल में नहीं, इंसान के रूप में शहरों में और गाँव में और हर कस्बे में मिल जाएंगे आपको। तो इन्हीं इंसान के रूप में छुपे हुए भेड़ियों से लड़ने के लिए, निपटने के लिए अपने बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाना ज़रूर सिखाइए। चाहे कोई भी सिखाइए, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, या हमारी भारतीय संस्कृति की तलवारबाजी या तीरंदाजी, या जो शूटिंग होती है वो, कुछ भी आप सिखाइए उनको। सेल्फ डिफेंस इज मस्ट, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़, फॉर एवरीबडी। यू नो, इसके अंदर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको रिलेट कर पाएँ तो। अग्निवीर योजना एक्चुअल में हमारे यंगस्टर्स को अस्त्र शस्त्र बल प्रदान कर रही हैं, क्योंकि हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि फोर्सेस के लिए परस्यू करे, तो लेकिन ट्रेनिंग तो मिलेगी। ट्रेनिंग लेके जब वो बच्चा 5 साल के बाद वो किसी और प्रोफेशन में जाएगा, तो सोचिए वो यंग माइंड फिजिकली भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जो अग्निवीर की बुराई करते हैं वो इस पॉइंट को ज़रूर सोचें कि हमारा यूथ मेंटली नहीं, फिजिकली भी स्ट्रांग बन रहा है। क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई ये बोल दे कि मैंडेटरी है, तो कोई मतलब लाखों लोग खड़े हो जाते हैं कि ओ नहीं 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 नहीं, दिमाग बहुत चलता है ना। अब ये तरीका भी अच्छा है, घूम फिर के हमारा यूथ जो है वो ट्रेंड तो हो रहा है कम से कम।